Hello, friends. Good evening, and yes, again, welcome to So Ulta 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 as usual journey with creators and welcome to everyone for this so जो भी लोग हमारे साथ हर बार जुड़े हुए हैं उनको एवरीवन को वेलकम। हाय हर्ष, आज आपका ही इंतज़ार रहेगा और आप ही महफिल जमाओगे आज हमारे लाइव में। सो यस फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आरजे हर्ष। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आरजे का क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, उनकी जॉब कैसे होती है। हमने हमेशा देखा है मूवी में और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड मूवी में या फिर इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात, गुजरात की काफ़ी मूवीज़ है जिसमें आरजेस के रोल करते हैं बहुत सारे एक्टर्स। और हमें ऐसा लगता है यार इनकी लाइफ कितनी मस्त है। हेडफोन लगा दिया, सामने माइक है एंड बहुत अच्छे से बोलते हैं, उनके फेवरेट सॉन्ग लगाते हैं, लोगों के साथ बिंदास बात करते हैं। सो ऐसी काफ़ी ऐसी होती है, अपने को भी नहीं ऐसा बताते हैं लाइक टीवी में वगैरह में कि लाइक आरजे की लाइफ बहुत मस्त होती है सब। तो मुझे भी ऐसा ही था एंड या आरजे हर्ष को मैं काफ़ी बार मिली हूँ, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो मैंने बोला कि चलो एक बार हम लाइव करते हैं बिकॉज ऑफ मुझे जैसे क्वेश्चंस थे, जैसे हम मिले तो मैंने आपको पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनको अगर ये इंडस्ट्री में जाना है या इंडस्ट्री के बारे में जानना है और किस तरह से काम करते हैं, क्या रहती है प्रोफाइल, और उनके साथ साथ आपको और कौन सी करियर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आरजे होते हो तो आपके क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या आपको मिलता है, किस तरह से आप आपकी जर्नी इसमें मस्त से कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि वो किस टाइप के इंसान है, उनको क्या अच्छा लगता है। सो एवरीथिंग टुडे वी डिस्कस इन दिस लाइव। सो लेट्स वेलकम टू आरजे हर्ष और हम उनको इनवाइट कर देते हैं। वैसे काफी कॉमन लाइव किया था, आज प्रॉपर डेडिकेटेड लाइव आपके लिए ही है। सो प्लीज ज्वाइन टू माय लाइव। क्या बात है, ये क्या है भाई? भाई साहब, हाँ, देखा ही तुमने। પણ હું ઓકે, નથી દેખી શકતો આઈ ડોન્ટ નો વાય મારા લાઈવ માં એવું જ પતા નહીં હોય છે કે તમારે મને નહીં જોવાના, પણ અમારી ઓડિયન્સ અને અમે હંમેશા જોતા હોઈએ છીએ। ઓકે ઓકે હેલો एवरीवन हाउ यू કેમ છો ऑल गुड, ऑल गुड। आज हम बात करेंगे हिंदी में बिकॉज ऑफ देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, सो उनको नहीं समझ में आता है गुजराती, फिर कमेंट कोई में बात बोलते नहीं हैं कि भाई मेरे को हिंदी yeah, आवड़ता है डोंट वरी बस आपको आवड़ता है तो दैट्स इट। सो हर्ष, वेलकम टू दिस क्रिएटर जर्नी। सो ये उल्टा है बट चलेगा, दिस इज द थिंग, ये उल्टी है। और सब लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि तुझे बुरा ना लगे ना तो मैं एक बात बताऊं, तेरा जो स्टिकर लेके तू ऐसा बताती है ना वो उल्टा है। मैंने बोला मेरे को भी पता है, मुझे नहीं पता था कि लाइव में फ्रंट होता है। मैं सोची कि पीछे वाला कैमरा से करेंगे तो दिख जाएगा, फिर बाद में पता चला। बोला चलो ठीक है, अभी आराम से सबका फोकस ध्यान कितना है वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे कि तुम लाइव में क्या देखने के आते हो। ओके, सो सही यस हर्ष, वेलकम टू दिस शो। एंड सबसे पहले आप आपके बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है, फिर आपकी प्रोफाइल के बारे में हम जाएंगे। सो पहली बात तो थैंक यू सो मच मयूरी इनवाइट करने के लिए और कहने जाए तो आई एम फ्रॉम दाहोद। दाहोद एक गुजरात का ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज की किरण पहली वहां पे होती है, सुबह का पहला किरण वहां से होता है। और महाराष्ट्र सॉरी राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर और गुजरात में आता है। सो ओके, शुरुआत ही वहां से होती है, मैं वहीं से हूँ दाहोद गांव से। और दिस इज नॉट गांव, अभी वो स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट हो गया है। यस, और मैंने एजुकेशन में बात करूँ तो मैं बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है अहमदाबाद से। और डिस्ट्रिक्शन के साथ पास होने के बाद फिर ओएनजीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरा जॉब भी लगा था अंकलेश्वर में। देन आफ्टर फिर वक्त ने कुछ ऐसा कसर किया, कुछ ऐसा मुड़ा आया तो देन मैं आ गया फिर से दाहोद में एज अ आरजे।
दैट्स ग्रेट। देन आफ्टर जर्नी शुरू हो गई रेडियो जॉकी। ओके, सो ये जर्नी मतलब इसकी कुछ पढ़ाई होती है या क्या होता क्या, लेकिन एक गुजराती मूवी आया था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक आरजे थी। उस जिसने भी ये मूवी देखा था, पर्टिकुलर लड़कियों ने, उन्होंने, काफी लोगों ने सोच लिया था कि हमको आरजे बनना है। बने नहीं बने, 1 महीने के बाद वो भूल जाते हैं। बट उस टाइम पे कुछ आरजे, मुझे उसका नाम कुछ याद नहीं, बट कुछ ऐसा मूवी अब था, जो अंजलि अंतरा की। लवली भवाई। हाँ, अंतरा। यू नो यस, एग्जैक्टली। लवली भवाई। हाँ, सो वहां से काफी लोग उनसे इम्प्रेस हुए थे कि यार रेडियो की लाइफ कितनी अच्छी है, लोग या कि किस तरह से मस्त आरजे आते हैं, एकदम से बोलते, सो वो जो दिखाया था ना, सबको ऐसा ही लगता है कि आरजे ऐसे ही होते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली कि अगर किसी को ये इंडस्ट्री में जाना है, पहले ऐसा था कि जब विविध भारती थी तो लोगों को इतना पता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो से ही लोगों तक पहुंचते थे। पर अभी जो ओके। चैनल्स आ गई, जितनी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई, हर फ्रीक्वेंसी के अंदर अभी जितने भी आरजे हैं, वो फेस वाइज आते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैनी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग आ गए हैं। सो वहां से हम सबको पता चला कि भाई ये लोग ऐसे होते हैं, मतलब बोलते हैं, उनको देखना है तो ये ऐसे है, उनको देखो, ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि नजदीक के फ्रेंड्स फैमिलीज भी होते हैं, जो पता नहीं चलता है कि ये लोग इतना भी करते, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, और जब मैं डिप्लोमा में पढ़ रही थी, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के मैडम थे, रूपल मेहता करके। हमें नहीं पता था कि वो विविध भारती में एंकरिंग करते हैं। ओह। अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बाद पता चला, क्योंकि मैं विविध भारती काफी सुनती थी उस टाइम पे। ये बात हो रही है 2005 की। और उस टाइम पे मैंने रात को सुन रही थी, और एकदम से मेरी स्ट्राइक हुई, ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। फिर मैंने एक दो लोगों को पूछा, फिर डायरेक्ट मैम को बोला कि मैम आप विविध भारती में। हाँ। और ये बात हुई, भाई कोई भी लोग जा सकते हैं, मैडम कैसे, दैट टाइम देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस की इधर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। सो दिस, ये सारे क्वेश्चंस मुझे भी थे, और ऐसे काफी लोगों को होते हैं। सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट करनी होती है, क्या होता है, इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स है, और क्या क्या आपको चैलेंजेस भी आते हैं जो आप ध्यान रखते हो, लाइक दिस। इतना बड़ा सवाल, मतलब एक ही सवाल के अंदर 5 सवाल एक साथ आ गए। शुरुआत करते हैं। ऐसा कोई मेरा मानना है कि स्टडी से बेटर आरजे का इंटर्नशिप और वो सब होता रहता है। बट मेरा मानना है कि अगर आप में गॉड गिफ्टेड होता है बोलना, कंटेंट बनाना, कुछ कंटेंट क्रिएट करना, तो वो स्पॉन्टेनियस आ ही जाता है। ओके। ऐसा जरूरी नहीं होता कि नहीं उसके लिए कुछ स्पेशली कोर्स करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ तब तक कि अगर तुम्हारे पास पहले से ही एबिलिटी है, अगर बोलने की, बातें करने की, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने की, तो आप यू आर आरजे, यू आर रेडियो जॉकी। बट रेडियो जॉकी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप रेडियो पे आप पब्लिक के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक रूम में बैठ के ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और वही मूड के साथ तुम जब भी बोलते हो, माइक के सामने जाते हो, तो वो एक आपका अलग जोन होना चाहिए। मेरा मानना है कि गाजा आरजे आपको दो रूप होना चाहिए, मतलब दो फेसेस होने चाहिए। बिकॉज फर्स्ट, एक आप जो रेडियो पे बोल रहे हो अपना हैप्पीनेस मोड, फुल ऑन एंथुजियास्टम, और देन आफ्टर एकदम फटाक से कि यार क्या बात है, हेलो हाउ आर यू। और अगर आपके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, कुछ भी, तो उसको साइड में रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कुछ छोटी सी प्रॉब्लम को भी आप बहुत हावी कर देते हैं, उसकी रीजन है आप कुछ भी करने के एबल नहीं रहते। और तो आपके दो फेजेस होना बहुत जरूरी है कि आप खुद को संभाल सको, लोगों को संभाल सको, आपके साथ बात करने वाले को संभाल सको। अगर आप सैड हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप हैप्पी हो फिर भी आपको इतना हैप्पी नहीं दिखाना चाहिए खुद को। तो बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं आवाज में। वो एक इमोशन होता है, वो इमोशन को पकड़ना होता है। अगर हम सैड स्टोरी बोल रहे हो तो सैड स्टोरी लानी पड़ती है, हैप्पी स्टोरी बोलते हो तो हैप्पीनेस लानी पड़ती है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि जब लोगों को कुछ बेसिक ही नहीं पता, तो वो बेसिक को बताने के लिए वो कोर्सेज आते हैं। अगर आप वो कोर्स करते हो बट आपके पास कंटेंट का कोई क्लास ही नहीं, मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि यार क्या बनाए, कैसे बनाए। अगर चलो आज सलमान खान आ गया या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, तो आपको क्या बात करनी है, तो आपके पास रिसर्च भी इतना होना चाहिए।
क्या रिसर्च क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हो तुम। अगर आज कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपके सामने बैठ गया तो आप क्या बात करोगे, बोल देंगे कि चलो आपको इंटरव्यू लेना है, तो कैसे यस। लोगे आप। हाँ तो जी। आपके पास उसकी बहुत सारी बातें होनी चाहिए कि जो आपको रिसर्च करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते भी है क्या यार 4 घंटे का जॉब है तुम्हारा, मतलब फिर जल्द से वो नहीं होता। 24/7 एक आरजे को अपना माइंड ओपन रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो आपको 24/7 एक आरजे को अपना माइंड ओपन रखना पड़ता है। भले 4 घंटे का शो है, फिर भी 20 आवर्स उनको काम 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 होता ही रहता है। कुछ नया आया तो उस पर क्या कंटेंट बनाओगे, क्या लाओगे जो पब्लिक को अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। सो अगर बहुत सारे लोग अगर सोचते हो कि यार इट्स वेरी इजी, तो बाबा एक बार जरूर आप भी बोलना, ट्राई करना, कोई टेक लेना कि भाई आज कल 2 दिन पहले ही एनिमल का एनिमल फिल्म जो आ रही है उसका ट्रेलर आ रहा है, क्या कहना चाहते हो। एक बार उस पर कुछ खुद भी ट्राई करो मोबाइल में वीडियो बना के कि हाँ यार आज मैंने ये देखा वो देखा। तो वो क्या पब्लिक को अच्छा लगेगा, आपको तो अच्छा लगेगा, पब्लिक को अच्छा लगेगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते ही रहते हैं। राइट। सो पहले और अभी में क्या चेंजेस है? पहले जो रेडियो का जमाना है, पहले, अभी भी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि थोड़े टाइम पहले तक कैसा था रेडियो, यानी ऐसा है कि जो उम्र वाले लोग हैं ना उनके लिए रेडियो है, हमारे लिए तो एकदम से ये यूट्यूब का जमाना वगैरह है। बट जब तक मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया कि यू ऑल आरजेस आर द मेन हार्ट ऑफ कोई भी फ्रीक्वेंसी और रेडियो चैनल की, जब जब आप लोगों ने फ्रंट फेस में आना स्टार्ट किया तब तक लोगों को पता चला ये आरजे है ना, दैट मीन्स ये चैनल, लोग उनको भी जानने लगे, चैनल से लोग आरजे को भी जानने लगे। उसके बाद कौन जो कॉन्सर्ट आते हैं, उसके बाद गेम्स वगैरह आती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब वो पुराने टाइप का रेडियो और वो सब अच्छा था कि अभी जो है वो अच्छा है? मतलब व्हाट अबाउट योर व्यूज कि उस टाइम पे आरजेस को चैलेंजेस ज्यादा थे या इस टाइम पे ज्यादा है या इस टाइम पे मजा वाला है, क्या है एग्जैक्टली व्यूज? रेडियो वही है, बोलने वाले लोग भी वही है, पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो रही है। टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नया आता रह रहा है। इसीलिए आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार रेडियो का अभी मार्केट डाउन हो रहा है। ऐसा डाउन नहीं होता, वो एक लेवल पे ही है, जो पहले था उससे बड़े प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं। बट लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि सबके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इवन आप देख लो सोशल मीडिया भी इतना पावरफुल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो लोगों के पास टाइम नहीं होता कि यार अभी मेरे पास तो यही है ना, मुझे तो गाना ही सुनना है ना। बट पहले एक सिचुएशन था कि लोग आरजे के आवाज को सुन के उनसे पहचानते थे। पहले एज अ आइडेंटिटी की जरूर नहीं थी कि यार मैं ही हूँ बाबा, ये मैं ही हूँ। वो एक आवाज से जाने जाते थे, और वही आवाज के साथ लोग उसको अभी भी प्यार कर रहे हैं। बस डिफरेंस आया है एक एटमोस्फियर में, एक बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट आता रहता है लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ एक पड़ाव होता है। पहले 90s का जमाना था, अब 2000, मतलब दायके चेंज होते हैं, वैसे ही एक रेडियो का दायका भी थोड़ा चेंज हुआ है। और लोग उसको फिर से वही सोच रहे हैं कि यार कैसे करें हम लोग। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि पहले जो रेडियो का लिसनरशिप था वही हम वापस लेके आए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पहले नहीं थे, जो पहले नहीं थे प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से पहले रेडियो का मार्केट अप था, बट अभी भी उतना ही चल रहा है, उतना ही पावरफुल है। अगर आप एक बार सुनोगे आपको भी मजा आएगा कि यार क्या बात आ गई। न्यूज में या कहीं भी जगह पे आप एक ही न्यूज पढ़ोगे, चलो आज आया है एनिमल का ट्रेलर, तो एर्जिस का जो अंदाज होता है उसको डिस्क्राइब करना, वो एक बहुत हस्कीनेस वाला, लोगों के साथ कनेक्टेड करने वाला ऐसा होता है। तो लोग सोशल मीडिया की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो ग्राफ आपको नीचे दिख रहा है। बाकी कोई ऐसा बड़ा अच्छा। वो नहीं। हम्म, मैंने मतलब मैं रात को जब सोने से पहले ये इंस्टाग्राम का जो चालू हुआ ना, उससे पहले वो रील वाले से पहले रात को मैं रेडियो सुनती थी। ये तो मुझे काफी ऐसे आरजेस थे जिनकी आवाज से और उनके शो से कहीं से भी अभी भी मुझे वो आवाज रिकॉल करती है। जैसे रात का एक शो आता था, एक लव गुरु वाला, एक कहानियों वाला, यू नो वो हम्म फिर विविध भारती में आता था। उनका एक म्यूजिक था, उसके बाद फौजियों की फरमाइश, फिर दोपहर का कुछ आता था, सो ये सारी चीजें अभी भी है, वो समझ में आती है कि रेडियो के साथ वो
पहले से ही ध्यान में होती है, और उस टाइम पे जो जो एडवर्टाइजमेंट थी अभी भी मुझे रिकॉल होती है कि नहीं, रेडियो पे ये ब्रांड ऐसे चल रही थी। सो हाँ, या रेडियो का मुझे इतना ध्यान है, लेकिन अब जो आरजेस वो कर रहे हैं, तो आपका जो अभी आपने बोला कि एनिमल मूवी का बोल रहे हो, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब कि यू हैव टू वॉच मूवी एंड गिव द ऑल, व्हाट एग्जैक्टली? ऑब्वियसली अगर हमें कुछ भी रिव्यू देखना है तो हम हवा में रिव्यू तो दे नहीं पाएंगे। जी उसको जी। देखेंगे, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, खुद का कंटेंट लिखेंगे, क्या पब्लिक को अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। अभी कुछ भी अगर मैंने खुद ने देखा है एनिमल का ट्रेलर, अगर मैं बिना ट्रेलर बोलूं कि हाँ लोगों ने ऐसे ऐसे रिव्यू दिए हैं, तो वो क्या मैं बोल सकता हूँ? वो फिर कॉपी हम्म। करने में क्या मजा आएगा अगर तुम्हारा खुद का ही एक वो नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि यार ये मूवी में मैंने ये देखा और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो क्या पब्लिक को हमारी बातें अच्छी लगेगी। अगर आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले की, थोड़े सालों पहले की बात है कि आरजेस के रिव्यू के बेस पे लोग मूवी देखने जाते थे यस, कि हाँ इसको इवन इतने आई एम स्टार ऑल्सो। मिले, इसको इतना स्टार मिला, इसको ये स्टार मिला। बट यस। लोग क्यों देखते, क्यों इतना रिस्पॉन्स कि हाँ भाई ये बंदे ने देखी, वो बिना देखे थोड़ी बोलेगा। सो हमें बहुत फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी जाना होता है, अगर किसी का कोई भी आरजेस का रोल होता है कि यार उसको मूवी रिव्यू देना है या फिर कोई बुक रिव्यू देना है या फिर कोई एज अ सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनका लेना है, तो वो पहले से बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि चलो आज देखी फट से कर दो, पर उसके ट्रेलर देखो, उसके गाने देखो, गाने में किसने गाया है, क्यों गाया है, कब गाया है, किसने म्यूजिक दिया है, क्यों दिया है, क्या किया है, वो सारी हिस्ट्री आती है। उसके बाद वो पूरा हिस्ट्री का पैकेज को कट 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 करके छोटा सा बना के लोगों के सामने पिरोने लगता है। अभी एनिमल का है तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, 3.5 मिनट का ट्रेलर है और 3.5 मिनट में से सिर्फ बोलना है 1 मिनट के अंदर। तो आप क्या काटोगे, क्या बात लाओगे, किसको लाओगे आगे? कम बैक किया तो किसने कम बैक किया? रणबीर कपूर ने नहीं, कम बैक किया है तो बॉबी देओल ने उसका कम बैक दिखेगा। तो वो सबकी अलग अलग माइंड सिटी, मतलब माइंड डिफरेंट सोचते रहते हैं कि हाँ ये चीज है वो नहीं है। सो ये चीज होती रहती है। सो आप जब भी ट्रेलर या मूवी कुछ देखने जाते हो, मूवी प्रीव्यू वगैरह में, तो आपका माइंडसेट इसी तरह का रहता है कि आपको ऐसे ही जाना है, हम्म। तो काइंड ऑफ ये आप एंजॉय करते हो या आपको प्रेशराइज लगता है, क्या लगता है, इट्स कभी अ कभी पार्ट? प्रेशराइज लगता है, कभी कभी प्रेशराइज लगता है, बिकॉज क्या होता है ना कि मूवी देखने जाओ तो तुम्हारा माइंड एकदम खाली रहना चाहिए, तो ही तुम्हें मूवी अच्छी लगेगी। यस। अगर तुमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना ली है कि यार ये फिल्म में ये एक्टर है तो हमें भाई बहुत मजा आने वाला है, तो वो नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता। कभी होता है बस करो बाबा अब निकलना है, पर आप निकल भी नहीं पाते। क्यों? क्लाइमैक्स बाकी है आपका देखना, तो आपको पूरा देख के उठना पड़ता है। जैसे हम लोग जाते भी थे अहमदाबाद में, जब मैं था तब हम लोग गुजराती प्रीमियर्स में जाते थे, तो बहुत सारी मूवीज ऐसी थी कि हाँ बहुत मेहनत अच्छी की है, बट कहाँ डायरेक्शन में गलती है, कहाँ एक्टर में गलती है, वो सब कुछ निखर के देखना पड़ता है। देन आफ्टर वो रिव्यू हमें डालना होता है, और वो डालने के बाद ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई एक्टर तो अपने फ्रेंड्स है उसको बुरा ना लग जाए, इनको इन्होंने देखा इनको बुरा ना लग जाए। हाँ तुम अंदर बोल सकते हो, बट एकदम से पब्लिक के सामने बोलना वो भी डिफिकल्ट होता है, तो बहुत नाप तोल के शब्द लेने पड़ते हैं। तो हम जब भी देखने जाते हैं तो ये सब कुछ माइंड में चलता है कि हाँ ये चीज को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा। अगर कोई अच्छा लाइन आया तो फटाक से मोबाइल निकालो, लिख दो नोट में कि हाँ भाई ये डायलॉग आया था, क्योंकि हर डायलॉग कोई भी ट्रेलर में नहीं होता, तो आप फिर से देख पाओ। तो ये सब कुछ चीजें बारी बारी से देखना पड़ता है, और उसी हिसाब से हमको ये रिव्यू एंड वो देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि लाइक अभी ऐसे कोई एक अच्छा डायलॉग आया, कैसा कभी ऐसा हुआ है कि अच्छा डायलॉग आया, आप लिखने जा रहे हो, उसके बाद का थोड़ा छूट गया, ऑब्वियसली होता है, हर बार तो होता है। क्या करते कितना हो? पसंद नहीं होता। हाँ बहुत बार होता है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, बट हाँ होता है, बहुत बार होता है। भाई चलो डायलॉग आया, फट 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 चलो लिखो, अरे लिखने से पहले ही चला गया। तो आपको भी पता नहीं होता ना कि यार ये डायलॉग अभी आने वाला है, ये डायलॉग अभी आने वाला है, आपको भी नहीं पता। बट हाँ कभी कभी जो डायलॉग्स होते हैं वो हमेशा के लिए हमें भी याद रह जाते हैं और लोगों को भी याद रह जाते हैं। जैसे किरण, सेन्योरिटा, ये मतलब थोड़े थोड़े हैं बट बहुत प्यारे हैं। जैसे अगर गुजराती का बात करूँ तो एक
कवि दलपत राम को हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार उनको सुना, उनके लिखा मतलब लिखाई को पढ़ा है, बट कभी हमने सोचा नहीं था कि एक गुजराती फिल्म आई थी जिसमें कवि दलपत राम की एक छोटी सी बोलते हैं ना पंक्ति को, मतलब छोटी सी जो रेखा है Right. उसको उन्होंने कैसे डाला वो अपने रैप स्टाइल में। उठ कहे असभम वाक अंग वाड़ा भुंडा भूतड़ों पशुओं ने Yes. पक्षियों पान ભાગા 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 કે બગલાની ડોકો વાકી પોપટની ચાચો વાકી કૂતરાની પૂંછડીનો વાકો વિસ્તાર છે વારણની સુંડુ વાકી વાગના છે નખ વાગે ભેગના તો સિંગ વાગે સિંગડાનો ભાર છે સાપડીને શિયાળ કહે દાખે દલપતરામ અન્યના તો એક આપના 18 છે। तो वो कैसे मेमोरी हो जाए, हाँ हाँ चलो जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार आपको वो चीज याद रहेगी, कैसे होगा। तो ये सब कुछ होता रहता है, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, मयूरी। सो आप ये जब इसमें आए तो आपको लाइक हर दिन ऐसा लगता है, मजा आता है कि लाइक दिस इज दैट आर जर्नी कि मुझे इसी में जाना था, या आपका वर्क करते ना करते आपको मजा आता है? तो हमें दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुख ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार मजा नहीं आता, बहुत बार ना मजा भी आता है। जैसे एक मैच की बात कर लूं, सब पूरा रिव्यू आपको देना होता है और उसी टाइम पे शिट ये नहीं होना था और हो गया, आपने 4 घंटे उस पर बात कर रहे हो, 4 घंटे आप दे रहे हो कि हाँ मुझे इसी पे बात करनी है, यस पता है मुझे ये जीत जाएगा, ये हो जाएगा, फिर नहीं होता है तो तुम्हारी तुम्हारी लागणियों छिन्न भिन्न થઈ જાય टाइम। ऐसा होता रहता है। राइट। सो होता है कभी कभी ऐसा कभी। हुआ है आपको कि आपने शायद आपकी जर्नी में, यस, हम मेरे साथ बहुत बार हुआ। मतलब एक एक छोटा सा अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं जब दाहोद में था, दाहोद में एज रेडियो जॉकी था, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, वहां पे मैंने एक सेगमेंट चालू किया था, स्टोरीज, एक मोटिवेशनल स्टोरीज में चालू किया था। एंड मेरा एक शो भी चल रहा था जिसमें मैं फरमाइश का दौर, मतलब फरमाइश लोगों को कॉल आता था, उनका मैं सुनाता था उनको जी। उनके गाने। सो एक टाइम पे मेरी एक स्टोरी बजी, मेरे पे कॉल कॉल आया, हेलो सर कैसे हो, मैं बस बढ़िया सर, आज हमें ये गाना सुनना है। ओके पक्का मैं बजा दूंगा सर, आप थोड़ा टाइम हो तो आपसे बात होगी। मैं हाँ हाँ होगी बोलो। सो वो बंदा रोने लग गया। क्यों? मैंने बोला भाई मैंने क्या गलती क्या हो गई, क्या क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है, बंद हो जा मत रो। नहीं आपने जो स्टोरी सुनाई वो मेरे दिल को छू गई, मेरे साथ ऐसा हो गया था। अभी मैं सोचने लगा भाई मैंने गलती कर दी वो स्टोरी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि हाँ किसी के साथ इतना कनेक्टेड होगा। फिर उसकी मम्मी को उसने दिया, उसकी मम्मी भी रो रही थी, बेटा तूने बहुत अच्छी स्टोरी बताई। अभी मैंने बोला अभी मैं ऐसा स्टोरी बजाऊं या ना बजाऊं, मैंने ऐसा फोन पे लिटरली पूछ लिया। नहीं नहीं तुम कर रहे हो अच्छा है, हमें ये गाना सुनना है, और गाना भी इतना सैड, इतना दुखी। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे खुश होने आया हूँ, ये माइक के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ मुझे हैप्पी रहना है, फिर मुझे इतना दुखी, मतलब इतने दुखी गाना, इतने मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मयूरी तुम्हें कौन सा गाना सुनना है तो आप क्या बताओगे? एकदम एनर्जी वाला सॉन्ग आएगा, ऐसा क्योंकि रोने वाला थोड़ी, क्योंकि आपका जो वह गाना सुनने होगा, से कुछ। यस। या और म्यूजिक का इफेक्ट बहुत ज्यादा ये। होता है, वो मैं मान रहा हूँ, बहुत इफेक्ट। यस। सो अगर आपको मैं गाना बोल रहा हूँ आपको कौन सा सुनना है तो आप एनर्जेटिक इसीलिए बोलोगे कि मेरे लिसनर्स जो है वो एक बंदा नहीं है, मेरे लिसनर्स बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से आपको बजाना पड़ता है। बहुत बार लोगों को बुरा भी लगता है आप मत बजाओ, अरे बाबा अभी मैंने गाना बजाया, चलो सोचो मैंने अभी गाना बजाया एकदम फुल तड़कता भड़कता झिंगाट नाचे झिंग 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 झिंगाड़ू झिंग झिंग झिंग, एंड देन आफ्टर स्विच होके तड़प तड़प इस दिल से आग निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। अला भाई तू लुटाओ जे मारे सुले वादे हमारा तो लुटाओ। तो ऐसा कभी होता है, बट मजा आ रहा है लोगों के साथ बात करना, ऐसा लोगों की स्टोरी सुनना, लोगों के साथ मतलब खुद एक उनका मतलब एक कहता है ना कि कभी मतलब रिलेशन नहीं होता हम सबका, बट एक अननोन पर्सन के साथ वो लोग, मतलब मैं उनके लिए अननोन पर्सन हूँ, वो लोग बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगता है कि चलो मेरे साथ बात करके उनको भी अच्छा लगे। सो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, अच्छा लगता है कभी कभी। राइट।
सो कभी आपको ऐसा चांस मिला है कि आपके जो भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है उनको आपको मिलना है और कोइंसिडेंटली इनका ही इंटरव्यू आपको लेने को है, तो ऐसा कुछ बना है आपके साथ? यस यस। सो अहमदाबाद में मेरा अहमदाबाद में जब मैं ऐसा आरजे गया था तो एक ही मंथ हुआ, तो मैं इतना खुला नहीं था क्योंकि मैं आया था दाहोद से, एक छोटा सिटी, डायरेक्ट पीवन मार्केट अहमदाबाद में है। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी होगी, कि मैंने जिनको स्क्रीन पे देखा है, जिनके साथ सिर्फ मैंने सोचा है कि यार इनको मिलना है क्या, ये स्क्रीन पे ऐसे है वैसे ही स्क्रीन के नहीं, मतलब बाहर भी इतने ही कूल है, इतने ही चील है। सो यस। ऐसा हुआ था। और मुझे ऐसा चांस मिला था कि जॉनी लीवर सर ओ। अहमदाबाद में आए थे, और बॉस मेरा हक्के बक्के उड़ गए थे। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा अहमदाबाद में और उनका लेना था। मैंने बोला भाई कैसे होगा, कैसे, और वो भी लाइव, लाइव यस। करना है, फेसबुक लाइव। एंड जिमित त्रिवेदी को हम गोटी गोटी करके ही पहले जानते थे, भूल भुलैया में आए थे। तो तभी यस। से उनका एक छोटा सा रोल एक बहुत लोगों को प्रभाव करके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे फिल्म किए जिमित भाई ने के हैट्स ऑफ टू हिम। और उनका फिल्म आया था जयसुख झड़पाल, और यस। उसका इंटरव्यू का चांस मुझे मिला था। जॉनी लीवर सर जहाँ पे रुके थे जो होटल में, उनके कमरे में जाके ही उनका इंटरव्यू लेना था। एंड आई एम लाइक, ओह रियली, क्या बात कर रहे हो, सही में, मतलब आई एम शॉक्ड लिटरली। और हमने जो क्वेश्चंस रेडी करके दिए थे मुझे कि ऐसा ऐसा पूछना है, जॉनी सर को हिंदी में पूछना है, इनको गुजराती में बात करनी है, ये वो सब कुछ संभालना है। एंड देन आफ्टर जैसे ही अंदर आए जॉनी सर, एंड हे કેમ છો બધા, મજામાં ને, આવો બગા બેસો, अरे भाई मैं एकदम, ओ माय गॉड, ये जॉनी लीवर जो स्क्रीन पे दिखते वही है ना। मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे एक्टर्स को मतलब एकदम एक आ जाता है भाई कि नहीं, आई एम समथिंग। एंड ये इतने लीजेंडरी एक्टर हो के भी ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल बैठे मेरे साथ, कंफर्टेबल, केम छो, एकदम गुजराती में बातों चालू किए। जीवित भाई आए, हम तीनों ने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन किया। देन आफ्टर इंटरव्यू चालू किया एंड લાઈક હર્ષ તું ગુજરાતીમાં જ મને પૂછજે હો, આપણને આવડે છે થોડું થોડું ગુજરાતી, પણ મજા આવશે। મેં ઓહ લો ચાલો, થઈ ગયું बात। एंड देन आफ्टर जो जॉनी लीवर सर के साथ जो मेरा इंटरव्यू रहा, जिमित भाई, बहुत मजा आया। कभी सोचा नहीं था उनके साथ डांस करने का मौका मिला। एंड इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। एक मेमोरी ऐसी है कि ऐसा मतलब खतरनाक, मतलब सिक्सर लगी थी वो फर्स्ट। और जो कॉन्फिडेंट मेरा बढ़ा था कि भाई अब होगा, अब मजा आएगा ना बिडू, ऐसा तो तभी से एक मेरा एक अच्छा वाला है कि मुझे मोटिवेशन मिला जॉनी लीवर सर का फर्स्ट इंटरव्यू लेके। और देन आफ्टर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते गए, लोगों को टेकल करते गए, मजे करते गए, एक के बाद मेरे फिर रैपिड फायर भी चालू किया। देन आफ्टर सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैंने रैपिड फायर भी खेला, तो वो एक कॉन्फिडेंट वहां से बिल्डअप हुआ फर्स्ट, जो जॉनी लीवर सर के साथ। दैट्स ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस योर लाइफ, हाउ यू मैनेज योर रूटीन? मतलब एज अ पर्सन वुड यू लाइक टू टी और कॉफी? क्या आपको पसंद है और आपकी सुबह कहाँ से होती है, कैसे स्टार्ट होती को चाल है सऊदी पहला तो मतलब सबसे पहले तो जैसे ही उठते हैं फ्रेश फ्रेश होकर है ना, आफ्टर चाय की एक चुस्की, देन आफ्टर थोड़ा प्रोटीन खा के जिम होता है भाई। पहले तो फुल वर्कआउट, खुद को मेंटेन रखने के लिए, ऐसे मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बनना, बट हाँ खुद को मेंटेन रखने के लिए पूरा दिन उसी हिसाब से जाएगा कि भाई सुबह जितना एक्सरसाइज करूंगा वही पूरा दिन मुझे लेके जाएगा, उतना ही एनर्जी मुझे मिलेगा। सो मॉर्निंग मेरा फुल ऑन वर्कआउट के बेस पे ही होता है। देन आफ्टर पूरा रूटीन चालू हो जाता है, नाश्ता करो, ये वो, जॉब वॉब, देन आफ्टर मीटिंग्स, शूट, वॉइस ओवर, ये सब कुछ एक साथ आ जाता है। सो कभी लगता है बहुत ज्यादा फ्री भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कहीं 24 घंटे कम तो नहीं पड़ रहे। बट अच्छा लगता है ऐसा, मतलब खुद को ऐसा काम काम में व्यस्त रखना वो बहुत अच्छा है, इसीलिए सिंगल हो जाओ। नहीं बोला था, तो बोल जब दिया भी मैंने। आप काम करते हो तो आपको क्या पसंद है? मतलब खाना खाते वाला काम या खाना खाने के बाद काम, या किस टाइप? आर यू फूडी और व्हाट एग्जैक्टली, और व्हिच काइंड ऑफ ના फूड यू ના लाइक? ના આપણે આપણે કોઈ એવું મેં ખાસ એવું કોઈ જ ફૂડી પર્સન નથી। મને દાળ ભાત શાક રોટલી મળી જાય એટલે આઈ એમ ખુશ, हैप्पी फुल, કે भाई हो गया अपना, 2 टाइम ऐसा खाना मिल गया,
इट्स ओके। मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, बहुत ज्यादा कम। कभी एकदम सिचुएशन होती है कि भाई कुछ नहीं है, तभी जाके मैं बाहर का फूड लेता हूँ, वरना मैं वो घर का ही खाता हूँ। और क्योंकि हेल्थ जरूरी है थोड़ा प्रॉपर, क्योंकि जितना भी जंक फूड अभी खाते हैं लोग, तो बहुत डिफिकल्ट चीज मैंने देखी हुई है लोगों के अंदर। अभी नहीं, पर बाद में पता चलता है। तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ खुद को, मैं बाहर का खाना अवॉइड करूँ। और खाता हूँ तो फिर भी छोटू सा, मतलब बहुत सारे फूड ब्लॉगर होते हैं, मुझे बोलते हैं आप आओ सर, मुझे मुझे ले जाके कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, मैं नहीं इतना खाने वाला, ठीक है थोड़ा बहुत खाली टेस्ट करेंगे देन आफ्टर खत्म। तो ये सब कुछ चीजें होती रहती है मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं, खाना पहले सुबह का नाश्ता मुझे बहुत जरूरी है, उसके बाद तो फिर फुल ऑन एनर्जी आई जाती है, फिर खत्म, फिर इंडस्ट्री खत्म। तो लाइक यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन डे और नाइट, आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा काम करना डे। अच्छा लगता है? डे में। और आप स्टूडियो में हो तो स्टूडियो वाला वाइब आपको पसंद है या लोगों को फील्ड पे मिलते हो वो वाले वाइब? मुझे सच बताऊं, लोगों को मिलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, क्योंकि कंटेंट वहीं से आता है। अगर मैंने कहीं एक वड़ा पाव की दुकान पे जाके मैं बैठा, तो मुझे पता है वहां 10 लोग आएंगे, 10 में से मुझे 2 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कंटेंट बेस्ड पर्सन होंगे, उनको भी नहीं पता होगा ये बंदे ने यहाँ से कंटेंट ले लिया। तो लोगों को मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बहुत बार फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ कि यार चलो यार चलते हैं, मिलते हैं लोगों के साथ, कनेक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से लोगों को भी पता चले कि हाँ ये बंदा ये करता है, मुझे भी पता चलेगा अच्छा ये करने से ये हो जाता है। सो हर बार कुछ ना कुछ पर्सन से सीखने बहुत मिलता है। अगर मैं एक ही जगह बैठ के फोन पे भी बात करूंगा तो उससे मुझे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो बेटर है मैं खुद को सीखने के लिए प्रिपरेशन करता रहता हूँ कि इससे ये सीखने मिलेगा, उनसे वो सीखने मिलेगा, तो मैं मिलता रहता हूँ लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है मिलना। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई बोले कि आपको टैटू करवाना है तो आप कौन सा टैटू हम्म। करवाओगे? मैं टैटू में मुझे बिलीव ही नहीं है, मैं टैटू करवाता ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कोई पता नहीं क्यों, पूछ रहा पहले से ही तो। अच्छा नहीं लगता, पहले से ही। पर फिर मैंने कुछ कभी दिमाग सोचा। में ऐसा डिजाइन आता है ना, करवाना नहीं, जस्ट कोई पूछे तो आपके दिमाग हाँ में क्या आता है? सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो इंडस्ट्री हाँ। है ना वही इंडस्ट्री का उनका टैटू हो जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं देखूँ ना कि आरजे है, यानी उसके टैटू में तो माइक हो गया, हेडफोन हो गया, यू नो हम्म। दिस इज द आइडेंटिटी ओके। इंसान की। मैं अगर टैटू बना तो मैं पहले मतलब खुद, मतलब जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, बॉल पेन लेके चितरते रहते थे हाँ, कि भाई वो हाँ जेली आदिवासी। करके कुछ तो था ये गेम तो मैं जैसा। पाई बाई 2, पाई बाई 2 पता नहीं क्यों मैं पाई बाई 2 करता था। तो एज अ इंजीनियर, एज अ मैथ स्टूडेंट, मुझे ये पता नहीं बहुत अच्छा लगता, तो मैं पाई बाई 2 लिखता था। और बस पाई बाई 2 ही, पता नहीं अगर मैं चाहूँ तो मैं पाई बाई 2 ही लिख पाऊंगा, पाई बाई 2। पर यहाँ पे पाई बाई 2, यहीं पे मैं ब्लैक कलर का पेन लेके कभी फ्री होता था ऐसा करके लिखता रहता था, पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये सबसे एज अ मैथ अजीब था। स्टूडेंट। हाँ बहुत अच्छा था, सीरियसली सबसे अजीब था। क्योंकि एज अ मैथ्स मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, भले बहुत डिफिकल्ट पड़ता, बट एज अ स्टूडेंट मुझे अच्छा लगता था। तो मैं पता नहीं क्यों पहले में ऐसा शौक था कि मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था टैटू कराना। तो मैं बॉल पेन लेके ऐसे ऐसे करके लिख देता, शौक खत्म, 1 2 दिन हर लगते दिन थे, फिर ओके हर शौक नया खत्म, टैटू, है ना? आपका शौक हर पूरा। दिन हर नया टैटू। हाँ मस्त, जब भी हाँ, मन किया कहीं पे मेरा भी टैटू बना दिया। पर ऑलमोस्ट मेरा पाई बाई 2 ही आता था, इसीलिए मैंने बताया, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट पाई बाई 2 में क्यों लिखता था, कोई ऐसा रीजन नहीं, बस पाई बाई 2 खत्म। ओके, सो या दैट्स फुल। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन सबको थे। क्योंकि जितने भी लोग मुझे मिले ना वो बोलते हैं कि आप इनको जानते हो ना, बट क्या होता है ये लोग, किस तरह की जर्नी, क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर और कमर्स सबके बारे में सब पता है, फिर भी अभी भी लोगों को हाँ, नहीं पता है कि ये इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो क्या है। और मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि जो आरजे बनता है ना वो लकी होता है, हर सेलिब्रिटी को मिलता है ये लाइफ में, कहीं ना कहीं मिल ही देता है। तो उसके लिए कुछ बड़ा रॉकेट साइंस करना नहीं है या कुछ सेलिब्रिटी खुद बनना नहीं है, तुम आरजे बन जाओ, सेलिब्रिटी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरा मानना तो यही है कि तुम ये बन जाओ, तुम्हारे पास सब लोग आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रिटी के लिए तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे, इससे बड़ा अरे कोई बाप और है ही नहीं। रे। पर वो बनने के लिए भी बहुत ज्यादा पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, जो मैंने बताया शुरुआत में ही, क्या चलता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मतलब माइंड तुम्हारा 24/7
एक्टिव रहना ही चाहिए। कुछ ना कुछ नया है वो देखो, क्या तुम अपना खुद का टेक ले सकते हो, क्या बोल सकते हो, लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये सब कुछ आपको फाइंड करना पड़ता है। जैसे बड़ौदा में मैं नया आया तो बड़ौदा के लोगों को मैंने जाना, इतना घुल मिला, चाय की किटली पर बैठना, लोगों के साथ बातें करना, पता चलता है ना कि उनका फ्लेवर क्या है, कि दाहोद का फ्लेवर अलग है, अहमदाबाद का फ्लेवर अलग है, बड़ौदा का फ्लेवर अलग है। तो हर जगह का फ्लेवर थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हर जगह आप खुद का नहीं डाल सकते कि हाँ जो मैं हूँ वही डालता रहूं तो लोगों को अच्छा लगे। हाँ, बी हर्ष, हर्ष शो है वो लोगों को अच्छा लगता है, बट हर्ष क्या नया लाएगा दूसरे सिटीज के लिए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी So है। तो ये मैं there are a lot मानता of expectation हूँ। कि यू आर लॉट्स फ्रॉम ऑफ दिस लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री, तो लोगों हर को रहता है, हर तो दिन आपने बना हर के दिन, रखा है। यस, हर राइट। दिन एक्सपेक्टेशन बनता है। अगर आपको भी पता है, अगर हम लोग आज मिले, फिर आप दूसरे दिन मिलेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा क्या बात होगी, क्या नया टॉपिक होगा, किस पे नई चर्चा होगी। चलो वो दूसरे, फिर हम सोचेंगे अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, क्या करेंगे। एक वीडियो बनाए, अच्छा ये वीडियो को हमने इस तरीके से बना लिया, बट अब कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ओ भाई। तो ये सब होता रहता है। कंटेंट की दुनिया है बॉस, चलना ही चलना है, वो दरिये में कूदना ही, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सामने साइड कुछ है ही नहीं, बस अब ये दरिया ही है। હવે તમે દરિયામાં કૂદી ગયા છો તો તરતા આવડે કે ના આવડે? તરવું તો પડશે। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, चॉइस ही नहीं है, बस एक ही है, तुम्हें जाना मतलब जाना ही है, नो ऑप्शन। दैट्स यस, ग्रेट। सच में सो फाइन। ग्रेट। और एज यूजुअल आपको गाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम ये एंड आपका कोई अच्छे गाने से ही करते हैं, तो या हिंदी सॉन्ग या गुजराती व्हाटएवर, गरबे बहुत सुन लिए, नाउ द बाय म्यूजिक। द वे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको क्या सुनना है, अगर मुझे आएगा मैं जरूर जरूर वो गाना चाहूंगा कि हाँ लोगों का पसंद क्या है, लोगों को क्या सुनना डिस्क्लेमर, हाँ, चाहिए। सैड वाला नहीं, डिस्क्लेमर लगाना, सैड वाला नहीं भाई, ऐसे दुखी होके क्लोज नहीं करना है लाइव। ओ भाई साहब, हेलो हेलो एवरीवन। सो यस, हम लोग गाना खत्म करते हैं एक पुराने गाने से। हम्म, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यूं दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यूं दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बहार के लिए वो जिंदगी, हमें तो है नहीं हमें ये एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर योर टाइम एंड फॉर योर आरजे वाली एनर्जी, जो सुन के काफी मजा आया। और यस, आपकी जो भी ऑनेस्ट वाली जर्नी हमें बताई, और स्पेशली याद रहेगा सैड सॉन्ग वाली स्टोरी, बैठ गई इधर। Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। Bye. Good night.